छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और अभी यूक्रेन से बड़ी खबर आ रही है, जहां यूक्रेन में रूस का भीषण हमला और ओडेसा में रूस का ड्रोन से प्रहार। रूसी सेना ने गिरान-2 ड्रोन से अटैक किया है। यूक्रेन ने कई ड्रोन्स को नष्ट किया। ओडेसा में रूस के ड्रोन से हुए हमले की ये तस्वीर। रूसी सेना का बड़ा हमला, जहां यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक की ये तस्वीर सामने आई। यूक्रेन के 2 जवानों को धमाके से उड़ा दिया गया। ये देखिए, घात लगाकर 2 जवानों को ढेर किया। अब लुहांस्क में रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड का एक्शन। यूक्रेनी ठिकानों पर तोप से भीषण बमबारी। रूस का दावा यह कि यूक्रेन के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। तोपों की गोलीबारी से बैकफुट पर यूक्रेनी फौज। तो यूक्रेन के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया और यूक्रेन पर यह सबसे बड़ी चोट, 500 विस्फोट, जहां रूस ने यूक्रेन में 5 जगह भीषण हमलों को अंजाम दिया। यूक्रेन में 500 ड्रोन से रूस ने हमलों को दिया अंजाम। इन्हीं हमलों को लेकर एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन पर 24 से ज्यादा मिसाइलों से प्रहार हुआ है। कहां पर हमले हुए? ओडेसा, खार्किव, माइकोलाइव, ब्लैक सी के ऊपर, डोनेस्क। बड़ी बात यही है कि रूस ने कुपियांस्क में आधे हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है। अब रूस का यूक्रेन में तबाही का प्लान कैसे फेल हुआ? इसी हमले के दौरान 3 रूसी बॉम्बर्स में गड़बड़ी हो गई और यूक्रेन पर हमले के दौरान की तकनीकी गड़बड़ी को लेकर यह खबर है, जहां Tu-160 बॉम्बर नहीं दाग पाया मिसाइल। एक Tu-160 में उड़ान के दौरान बिजली गिरी। तो बड़ी खबर है, रूस के बॉम्बर कैसे हुए नाकाम। फिलहाल ये तस्वीर आपने देखी, जहां Tu-160 बॉम्बर नहीं दाग पाया मिसाइल। खबर जानिए, यूक्रेन पर हमले के लिए ही 3 Tu-160 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। हमले के दौरान ही तीनों बॉम्बर्स में तकनीकी गड़बड़ी को लेकर खबर आई। पहला बॉम्बर मिसाइल फायर करने में फेल हुआ, लॉन्चर में खराबी से मिसाइल फायर नहीं हुई। दूसरा बॉम्बर, उड़ान के दौरान बॉम्बर पर बिजली गिर गई। तीसरा बॉम्बर, अभी तक तकनीकी गड़बड़ी का पता नहीं चल पाया है। हालांकि हमले जिस तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं, उसको लेकर एक और बड़ी खबर है। हमले सिर्फ रूस ही नहीं कर रहा, बल्कि यूक्रेन भी रूस को जख्म दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की सेना ने अब अंतिम रण शुरू कर दिया है और यूक्रेन यूरोप की मदद से न सिर्फ रूस के एनर्जी सेक्टर और सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, बल्कि रूस के 3 प्रांत पर कब्जे का अभियान भी हो गया है तेज। हालांकि माना यही जा रहा है कि यूक्रेन के हमले इसलिए तेज हुए हैं क्योंकि अमेरिका ने उसे रूस में लंबी दूरी के हमले की अनुमति दे दी है। रूस के ऊर्जा ठिकाने जल रहे हैं। रूस के सैन्य सेंटर भस्म हो रहे हैं। रूस के हथियार गोदाम ध्वस्त हो रहे हैं। रूस की हथियार फैक्ट्रियां तहस नहस हो रही हैं। यूक्रेन ने इतना विध्वंसक हमला किया है कि रूस के 8 शहरों में विनाश की भयावह आग भड़क गई है। यह तबाही की वो आग है जिसमें रूस का एनर्जी सेक्टर जल रहा है। रूस की मिलिट्री इंडस्ट्री धधक रही है। रूस के शहरों में ज़ेलेंस्की सेना ने विनाश की कैसी आग भड़काई है, इसकी गवाही रूस से आई तस्वीरें दे रही हैं। यूक्रेन ने क्रास्नोदर में जबरदस्त हमला कर रूस के रडार स्टेशन को समाप्त कर दिया। रोस्टोव में यूक्रेनी फोर्स ने सीरियल अटैक कर रूस के 2 सैन्य ठिकानों को जला दिया। ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के स्पीड बोट को बर्बाद कर दिया। हमले में रूस के 7 सैनिक मारे गए। ब्रियांस्क में यूक्रेन के हमले में रूस का ऑयल पंपिंग स्टेशन ध्वस्त हो गया। कोर्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन से धावा बोलकर रूस के पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेनी विस्फोट की वजह से रूस की गैस पाइपलाइन बर्बाद हो गई।
यूक्रेन रूसी धरती को तो दहला ही रहा है, इसके साथ ही युद्ध के मैदान में रूसी फौज को बारूदी विस्फोट कर चोट पहुंचा रहा है। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूस की MLRS यूनिट को खत्म कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स ने एक गांव को रूसी कब्जे से मुक्त करवा लिया। सुमी में यूक्रेन के हमले में रूसी सेना की टुकड़ी मारी गई। पोक्रोवस्क, लीमन और नोवोपावलिवका फ्रंट लाइन पर 48 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन में 122 बार वार पलटवार हुआ। माना जा रहा है कि यूक्रेन अब रूस में खुलकर इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने उसे इस बात की छूट दे दी है। ट्रंप ने सिर्फ छूट नहीं दी है बल्कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी बहाल कर दी है। अमेरिका ने हथियार देना शुरू किया तो नेटो और यूरोपियन यूनियन ने भी बारूद की सप्लाई तेज कर दी। यही वजह है कि यूक्रेन अब रूस में जबरदस्त तबाही मचाने में कामयाब हो रहा है। यूक्रेन ने रूस में करीब 10 जगहों पर 200 ड्रोन दागे। इसके बाद रूसी धरती पर तबाही की तस्वीर नजर आने लगी। हालांकि यूक्रेन के हमलों को लेकर रूस का दावा कुछ और है। रूसी सेना का कहना है कि उसने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी फौज ने रोस्टोव में यूक्रेन के 25 ड्रोन, ब्रियांस्क में 24, क्रास्नोदर में 20, काला सागर के ऊपर 15, कालुगा में 10, क्रीमिया में 8, अजोव सागर में 2 और स्मोलेंस्क में 1 ड्रोन को गिरा दिया। लेकिन सच ये है कि यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। यही वजह है कि रूस के कई शहरों में एक साथ तबाही मची है। दरअसल यूरोप की मदद से यूक्रेन रूसी धरती पर युद्ध की आग भड़का रहा है ताकि रूसी सेना को अपने देश की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना पड़े, ताकि यूक्रेन में रूस का कब्जा अभियान धीमा हो जाए। इसी प्लान के तहत यूक्रेनी फोर्स जबरदस्त हमले कर रही है। कुर्स्क, बेलगोरोद और ब्रियांस्क में भीषण हमले कर यूक्रेन रूसी सेना की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश कर रहा है ताकि यूक्रेन में जंग लड़ रही पुतिन सेना को हथियार और रसद न मिल सके। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री कीव पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर ब्रिटिश रक्षा मंत्री रूस में हमले की नई रणनीति बनाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश रक्षा मंत्री इस बात की रिपोर्ट भी लेंगे कि यूक्रेनी फोर्स को अब किन किन हथियारों की जरूरत है। इसके बाद यूरोपीय देश यूक्रेन को जरूरी हथियार सप्लाई करेंगे। यूरोप का ये वो कदम होगा जिससे जंग की आग और भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।